पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें वसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया यकम शवालुल मुकर्रम 14 हिजरी 31 मार्च पीर को होगी। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। चांद ने दीद करा दी, पाकिस्तानियों की ईद हो गई, शवाल का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान, कहा मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ था। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों से शहादतें मौसूल हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ, बोले बहादुर बेटे मुल्क की दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह अफवाज को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, दहशतगर्दी जैसे नासूर से वतन को निजात दिलाए। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। फर्जंदान इस्लाम एतकाफ से उठ गए। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। 365 न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा यह दिन रमज़ान की बरकतों और इबादत के बाद नसीब होता है। यह महीना सब्र, बर्दाश्त, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ईद के मौके पर हमें अपने मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्स देता है। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सरमायाकारी के अहम मुआहदों को हतमी शक्ल देने को यकीनी बनाया जाएगा। सदर इल्हाम इलूफ के मुतवक्का दौरा इस्लामाबाद के लिए मामलात तय होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर को टेलीफोन। रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राबता, शेख सबा अल खालिद को ईद की मुबारकबाद दी। अब खाली हाथ घर लौटने की गुंजाइश नहीं। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजारों में इफ्तारी के बाद गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन और हजरात में बराबर का मुकाबला। खवातीन का बनाव सिंगार चूड़ियों के बगैर मुमकिन नहीं। लड़कियां हाथों पर मेहंदी रचाने स्टॉल्स पर पहुंच गई। नित नए डिजाइन बनवाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट की मांग भी बढ़ गई। बच्चों की मर्जी की शॉपिंग, मर्दों को खूबसूरत चप्पल की तलाश। नौजवानों की ईद पर दिलकश दिखने के लिए जतन, खूबसूरत और जाज़िब नजर आने के लिए पार्लर्स का रुख। हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश और फेशियल के लिए सैलून्स पहुंचे। हेयर ड्रेसर्स की दुकानों पर गैर मामूली रश। ईद तो अपनों में, परदेसियों का आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ईदी मुहिम जारी। मनमाने किरायों की वसूली से मुसाफिर परेशान। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर तिल धरने की जगह नहीं। ईद स्पेशल ट्रेनें भी मंजिल की जानिब रवां दवां। इंतजामिया गायब। ईद पर गिरां फरोशों की चांदी, माफिया ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया। अशियाए कुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर हो गया, कीमत अचानक 60 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। प्याज 70 रुपए, लीमू 250 रुपए और सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो। फलों की कीमतें भी रोकना नामुमकिन। सेब 380 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन। चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए मगर 180 रुपए तक फी किलो में दस्तयाब। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं की बिलावल हाउस नवाबशाह में मुलाकात। सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की तरक्याती मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी वेमेन विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद। सदर मुमलिकत जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद की नमाज अदा करेंगे। ईद के बाद घरों के मालिकाना हुकूक देने का सिलसिला शुरू होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नोडेरो के गांव अल्लाह बरायो सुलंगी आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा।
सैलाब मुतासरीन खवातीन के हमरा बैठ गए, घरों से मुतलिक तफसीलात से मुतलिक आगाही ली। सऊदी वलीअहद का आर्मी चीफ को फ़ोन, जनरल आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। BNP का मुतालबात के लिए तीसरे रोज भी धरना। बलूचिस्तान हुकूमत के वक्त की BNP के रहनुमाओं से मुलाकात। ज़हूर अहमद बलीदी, बख्त मोहम्मद काकड़ और सरदार नूर अहमद की भी शामिल। धरना ख़त्म करके मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर बातचीत। अख्तर मेंगल ने वक्त को मुतालबात से आगाह किया। जिला कुरम में 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद। DC अशफाक अहमद ने कहा, फ़िरक़ैन में अमन मुआहिदा होने से ईद की खुशियां दोबाला हो गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहिदा कोहाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जरगे के रुकन हाजी असगर का कहना था, कई महीनों से बंद सड़क खोलने के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइशगाह आमद। अहल खाना से मुलाकात। 5 साला बेटे की शहादत पर इजहार ताज़ियत। सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सबूत कौम का नाफरामोश सरमाया है। कराची में बढ़ते हादसात को लगाम डालने के लिए नए कवानीन लागू। मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची के लिए नए कवानीन नाफिज। सख्ती से अमल दरामद का फैसला। भारी गाड़ियों में साइड, इसके अलावा GPS और कैमरे का लगाना लाजमी। ऑयल टैंक बफर प्लेट्स लगाना होंगी। ड्राइवर्स के ड्रग और फैटिग टेस्ट होंगे। पानी गिराने वाले टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट, चेन कवर नस्ब करना लाजमी। जदीद ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, कैमरे नस्ब होंगे। रेड सिग्नल तोड़ने, स्टॉप लाइन से आगे मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों की निशानदही होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ट्रैफिक हादसात पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा, ईद से कबल कराची वालों को सोग में डाल दिया गया। तसलसल के साथ डंपर से हलाकतें हो रही हैं। हादसात पर पटिशन दायर करने जा रहे हैं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। हुक्मरान और रियासत बताए हम कहां जाएं। वज़ीर आला सिंध का अचानक बगैर प्रोटोकॉल शराय भुट्टो का दौरा। मुराद अली शाह का ज़ेर तामीर जाम सादिक इंटरचेंज का मुआयना। कुरंगी कॉजवे ब्रिज के काम को भी तेज करके शराह भुट्टो कायदाबाद इंटरचेंज जल्द खोलने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ज़ेर तामीर कुरंगी इंडस अस्पताल का भी दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर बारी ने मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कुरंगी इंडस अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल में आवाम को मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। अमरीकी तिजारती पाबंदियों के बाद कनाडा का अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का फैसला। कैनेडियन वज़ीर दिफा बिल ब्लेयर कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने हमें एहसास दिलाया है कि हमने अपने आलमी इत्तेहादियों के जरिए मजीद मजबूत होना है। हमें पाकिस्तान समेत तमाम बढ़ाने हैं। पाकिस्तान के नूर जमान का एजाज। लिवरपूल में होने वाली स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। $15,000 इनामी रकम के हकदार भी ठहरे। नूर जमान ने फाइनल में स्कॉटलैंड के टॉप सीड प्लेयर रूरी स्टीवर्ट को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।